देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आज ये बताएंगे आपको, ठीक है। देखो, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो तो ये होती है कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो ए होता है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा डबल ट्रांसपोज पर, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है बच्चों के इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है बच्चों, जैसे 2, 4, 5 कुछ भी, ठीक है। और देखिए जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और देखो बच्चों, जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो होती है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज होती हैं। अब देखो जैसे फर्स्ट है, अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। देखो जैसे लेट ए इक्वल टू 2, 5, 6, 7। अब देखो बच्चों ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। देखो 2, 5, 6, 7 का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है, रॉज को कॉलम्स में चेंज करते हैं, कॉलम्स को रॉज में। तो देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब देखो ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करता हूँ अब। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये है 2, 6, 5, 7 और इसका करेंगे ट्रांसपोज। अब देखना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, ये हो गया ट्रांसपोज। किसका ट्रांसपोज हुआ ये, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब देखो इसे देखो और इसे देखो, ए 2, 5, 6, 7, 2, 5, 6, 7। तो कहने का मतलब है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू इसकी जगह लिख देंगे ए। तो देखो किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करते हैं तो वही आता है ना, यही फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी को करते हैं। देखो ये सेकंड प्रॉपर्टी है के इंटू ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। देखो बच्चों सपोज करो मैट्रिक्स है हमारे पास 2, 1, 3, 4, ठीक है, ये है। अब देखो ये पहले इसको निकालता हूँ, के इंटू ए का ट्रांसपोज। तो देखो के इंटू ए की वैल्यू है 2, 1, 3, 4, ठीक है, और इसका होल ट्रांसपोज। अब देखो के की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2k, 3k, 1k और 4k, ठीक है। अब हम इसका ऊपर देखो ट्रांसपोज है, ठीक है। अब इसका करते हैं ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, ठीक है, हो गया। और देखो राइट हैंड साइड है के इंटू ए का ट्रांसपोज। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, के इंटू ए ट्रांसपोज। तो देखो के ए की वैल्यू क्या है 2, 1, 3, 4 और इस पर ट्रांसपोज। अब देखिए बच्चों के, अब हम पहले ट्रांसपोज कर लें इसका, है। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे के अंदर, ये हो जाएगा 2k, 3k, 1k और 4k। अब देखो बच्चों इसे देखो और इसे देखो, सेम वैल्यू आ गई ना। तो हम लिख सकते हैं हैंस के इंटू ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये इक्वल हो गए कि नहीं हो गए।
और देखो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है हमारी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखो थर्ड वाली प्रॉपर्टी ये है। अब इसको प्रूव करते हैं। देखो लेट ए इक्वल टू 2 5 1 3 और बी इक्वल टू 1 3 4 7। अब देखो बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले इसकी वैल्यू निकालता हूँ, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। ए है 2 1 5 3 और प्लस उसके बाद बी की वैल्यू है 1 3 4 7 और देखो इस पर लगा देंगे ट्रांसपोज। ठीक है। अब देखो इसको ऐड करेंगे, 2 और 1 3, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 3 और 7 10। इस पे देखो ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 3 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 8 10। अब देखो बच्चों ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू ये आई है। ठीक है। अब राइट हैंड साइड में क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखिए ए की वैल्यू 2 1 5 3 और इस पर ट्रांसपोज प्लस बी की वैल्यू 1 4 3 7 और इस पर ट्रांसपोज। ठीक है। तो देखो पहले तो ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया प्लस ऐसे ही इधर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। इसका भी ट्रांसपोज हो गया। अब इनको ऐड करते हैं, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 1 प्लस 4 5, 3 प्लस 7 10। अब देखो इसको देखो और इसको देखो बच्चों, देखो दोनों सेम है तो क्या हुआ, हैंस ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों ये प्रूव हो गई। ठीक है। अब देखो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखो नंबर 4 ये है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखो लेट ए इक्वल टू 1 2 5 7 एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू 6 1 0 3। देखो अब पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये है ए बी का होल ट्रांसपोज, तो ए की वैल्यू है 1 2 5 7 इंटू बी की वैल्यू है 6 1 0 3 और इसका होल ट्रांसपोज। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। 1 की 6 में करेंगे 6 प्लस 5 से 1 को करेंगे 5। अब 1 से 0 में करेंगे 0 प्लस 5 3 जा 15। अब सेकंड रो का 2 6 जा 12 और 7 1 जा 7, 2 0 0 7 3 जा 21 और इस पर ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज 6 और 5 11, 12 और 7 19 हो गया। ये कितना हुआ 15 और ये हो गया 21। अब ऊपर ट्रांसपोज। अब बच्चों इसका करना है हमें ट्रांसपोज। तो देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, ये आ गया इसका ट्रांसपोज। अब देखो राइट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो इसको लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो देखो बी की वैल्यू है ये 6 1 0 3
इसके ऊपर ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू है 1 2 5 7 और इसका ट्रांसपोज। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो पहले इसका ट्रांसपोज कर दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ठीक है। ऐसे ही सेकंड का कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 1 जा 6 और 1 की 5 में तो 5, 6 2 जा 12 प्लस 1 से 7 में करेंगे 7, 0 1 जा 0 और 3 5 जा 15 और 0 2 जा 0 प्लस 3 7 जा 21। अब देखो क्या आता है, ये आ गया 11, ये आ गया 19 प्लस करके ये 15 एंड दिस इज 21, ठीक है। अब देखो इसको देखो इसको देखो, तो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई ना, तो हम लिख सकते हैं हैंस ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो देखो ये बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ये आप कर लेना इनको, ठीक है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड, ओके।